गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में एक आशीष सिंह स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन नंबर 10 में इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 408 इंटू 5, ये क्यों लिखा गया है, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में ही लिखा गया है। इसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए कि 408 और 1032 का HCF एक्सप्रेसिबल, इसको एक्सप्रेस किया जाता है, यानी इन दोनों के HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था 408 और 1032 का HCF 24 निकलेगा और इसको इसके इक्वल करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एक इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम है। तो इसमें क्या है, कहा गया है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखने को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम इज, ये इसकी डिफिनीशन बुक से आप लोग लिख लेंगे। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखने को फंडामेंटल थ्योरम कहेंगे और इसके बहुत से इंपॉर्टेंट यूज भी होते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान लीजिए 32, तो इसके फैक्टर हम करें या ले लें 60 ले लें, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इस तरीके से करते हैं, पहले भी किया होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये एक यूनिक नंबर, यानी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको पावर में लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में लिखने को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। अब इसके बाद में इस थ्योरम को किसने दिया था? CF गॉस, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। अब इनका एप्लीकेशन कहां होता है? HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन करने में इसका यूज करते हैं। तो HCF LCM निकालने के लिए यही फंडामेंटल थ्योरम का यूज किया जाता है। और इसके बाद में रेशनल और इरेशनल नंबर्स किसको कहेंगे, ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी समझ लीजिए। रेशनल numbers, the numbers
which can be expressed in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में हो लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड P and Q has no common factor except 1, यानी P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर न हो। एक एग्जांपल से इसको समझिए कि जैसे दिया गया है 5/0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिनोमिनेटर में 0 है और डिफिनीशन में कहा है Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2/3, Q 0 नहीं है, P और Q के फॉर्म में है, P और Q का यानी 2/3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा और अदर कोई नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर है। अदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए 15/25, ये रेशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? इसका रीजन समझ लीजिए। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 3 × 5 और 25 के फैक्टर 5 × 5 और इसका ये कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। 1 के अतिरिक्त अगर कॉमन फैक्टर है तो यह रेशनल नंबर नहीं है। अब इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं, अब आ जाता है 3/5, तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। ये हो गया। अब इसके बाद में इरेशनल नंबर, ये डिफिनीशंस नोट भी करनी है और लर्न भी करनी है, जबकि पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए और लर्न कर लेंगे। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर, इसकी एक तो डिफिनीशन ये हो जाएगी कि जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो उसको जो है इरेशनल नंबर कहेंगे। दूसरी डिफिनीशन जो है वो बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। द नंबर्स विच एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म ऑफ आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। द नंबर्स which can be expressible in decimal form in non-terminating and non-repeating decimals।
are called irrational numbers। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कोई नंबर इस टाइप का दिया गया हो, जैसे √3, √3 को का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो 1.7321 ऐसे करके आता चला जाएगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी नंबर टर्मिनेट न हो, रिदमिक टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से √2 इरेशनल नंबर हो जाएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे 1.414 करके आता चला जाएगा। आगे आएंगे, ये रिपीट तो कर रहा है लेकिन आगे के और नंबर रिपीट नहीं करेंगे। नंबर तो रिपीट हो सकते हैं लेकिन सेम क्लास इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो हम इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ये डिफिनीशंस अच्छी तरीके से समझिए, लिखना भी है और इनको लर्न भी करना है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, HCF of 26,169 is equal to 13. Find LCM। LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में एक अलग से फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ये फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला केवल 2 इंटीजर्स के लिए काम करता है। अगर 3 इंटीजर्स हो जाएंगे या 4 इंटीजर्स हो जाएंगे उनके लिए ये काम नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसका यूज वहीं पर करना है जहां पर 2 इंटीजर्स की बात कही जाती है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 26 इंटू 169 इज इक्वल टू HCF दिया गया है 13, LCM हमें निकालना है। तो LCM क्या हो जाएगा, 26 इंटू 169 अपॉन 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये LCM हो जाएगा। इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से है, अपना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 144। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा। हमने पहले भी बताया है, ये तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो 144 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 2 टू द पावर 4 3 स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से करना है, 5 भी इसी प्रकार से करना है। LCM ऑफ A एंड 18 36, HCF दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू निकाल लेना है। N नहीं है, वो गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है
P and Q are positive integers. P is equal to AB square. Q is equal to, और इसमें LCM निकालना है, Q is equal to A square B, where AB are prime numbers. Then find LCM. LCM हमें निकालना है, तो मैक्सिमम पावर, जैसे A यहां पर लिखा है, यहां A स्क्वायर, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म लिखते हैं A स्क्वायर, यहां B स्क्वायर, तो B स्क्वायर, ये LCM हो जाएगा। यानी जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म A, और A स्क्वायर में डिग्री इसकी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा वाली डिग्री उतारेंगे। B और B स्क्वायर का कंपेयर करेंगे, तो B स्क्वायर मैक्सिमम है, इसको उतार लेंगे, तो ये LCM हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स 1 to 10। तो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर से लिख लीजिए और इनका LCM निकाल लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से कर लेंगे, मैक्सिमम डिग्री वाले उतार लेंगे। इसको फिर भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्यूब 3 5 और 2 to the power 4 5 7। अब इसका LCM निकालना है, तो 2 to the power 4 2 क्यूब, इसमें मैक्सिमम पावर 2 to the power 4, ये हो जाएगा। 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये 3 उतार लेंगे। 5 5 दोनों सेम है, 5 7 यहां है और इसमें 7 नहीं है, तो इसको भी उतार लेंगे, ये LCM हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 into 3 into 5 into 7, 48 into 5 into 7, ये आ जाएगा 1680, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 9 10 11 12 13 14 तक करना है। 15 वाला कैसे करना है, इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये होता है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हमेशा LCM निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हमेशा LCM निकालते हैं। तो इसमें कहा गया है लीव्स रिमाइंडर 8 and 12, 8 और 12 रिमाइंडर बच रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32। 8 और 28 और 32 का LCM निकालेंगे। तो इसको डिवीजन मेथड से LCM भी निकाल सकते हैं, तो डिवीजन मेथड से आसान होता है। ये 14 16 7 8, 2 से फिर जाएगा 7 में नहीं जा रहा, तो वैसे उतार लेंगे। 2 4 जा 8, 7 2 2 जा 4, 7 1। अब 7 में 7 का ही जाएगा, तो 1 1, जब तक कि डिनोमिनेटर नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक वर्किंग करते रहेंगे। तो LCM हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 2 into 7 224। अब इसमें रिमाइंडर 8 and 12 बच रहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 224 में 12 plus 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 224 minus 20, that will be 204।
ये इस तरीके से जितने क्वेश्चन आ जाए इनको कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन ना आए उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, तो वो अगले वीडियो में क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। थैंक यू।